नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। पुरानी कहानियां हैं कि एक बार एक हाथी के पास कुछ अंधों को छोड़ा गया। अंधे मतलब अज्ञानी, जिनका ज्ञान अपरिपूर्ण होता है। ज्ञान तो हम सबको ही अपरिपूर्ण होता है, किसी का किसी से ज़्यादा होता है, किसी का सामान्य होता है। तो जैसा कि कथा के अंदर है कि जिस अंधे के हाथ में हाथी की पूंछ आई, उसने कहा हाथी कुछ नहीं है जी, एक झाड़ू है। जिसके हाथ में पैर आया, उसने कहा अरे खंबा है जी, कुछ ना है। लाइक भाई सबने अपने अपने विचार दिए। ब्रह्मांड, सृष्टि, परमात्मा, ये भी अथाह ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। हम एक अनुभव को पकड़ कर ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि बस यही है। इसके बाद भी दुनिया बहुत सारी बड़ी है। हम तो छोटे से एक टुकड़े को लेकर बैठे हैं। कहा जाता है कि आइंस्टीन विश्व के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनसे जब इस विषय में पूछा गया कि जी आप तो बहुत ज्ञानी हैं, तो उनका जवाब था कि ज्ञान तो समुद्र की तरह भरा पड़ा है, अथाह है, अनंत है। इसका कोई दूसरा छोर नहीं नजर आता। मैंने तो सिर्फ समुद्र के किनारे बैठ कर दो तीन पत्थर चुने हैं। तो ज्ञान की ये परिभाषा है। ज्ञान तो अथाह है, अनंत है। ज्ञान परमात्मा का दूसरा रूप है। हम परमात्मा जितने ज्ञानी तो नहीं हो सकते। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है जब परमात्मा की कोई दी हुई चीज़ हमको दिखती है और हम बड़े आनंदित होकर ये कहते हैं कि अच्छा ये ऐसे होता है। इससे ज़्यादा हमको नहीं पता होता। इसी कड़ी के अंदर मैं आपको कुछ वृत्तांत सुनाता हूँ कि मृत्यु से पहले क्या होता है। क्या होता है तो नहीं पता, मेरा जो अनुभव है मैं सिर्फ वही शेयर कर सकता हूँ। वही वाली बात है, मेरे हाथ में तो पूंछ आई तो मेरे को झाड़ू लगती है। जिसके हाथ में खंबा आया, वो जिसके हाथ में पैर आया उसको खंबा बोल दिया। तो मेरे हाथ में भी झाड़ू जैसी चीज़ आई है। कई लोगों के अपने अलग अलग संस्मरण होंगे, और कोई जब तो उसके बाद जो आएगा वो सारों को सुन के जोड़ के कोई नई चीज़ बना देगा और वो एक अच्छी तस्वीर नजर आएगी। ऐसे करते कराते कभी ना कभी एक कोई तस्वीर का रूप भी बन जाएगा। मैंने पिछली कड़ी में बताया था कि मेरा फादर हॉस्पिटल के अंदर थे। अचानक रात में सो के उठ गए। उन्होंने बोला दो आदमी आए थे, वो निशान लगा के गए हैं। जो मेरे को निशान निशान कहीं दिखाई नहीं पड़े। उसके बाद डॉक्टर ने भी कह दिया आप इनको घर ले जाओ, अब इनके अंदर कुछ बचा नहीं है, घर पे सेवा करो, जितनी परमात्मा की मर्जी उतनी इनकी आयु। हम घर ले आए। घर में परिवार सेवा में लग गया। और एक रात में मेरे को 2 बजे उन्होंने बुलवाया। मैं कमरे में गया उनके, तो वो बहुत ज़्यादा छटपटा से रहे थे। छटपटाने मतलब दर्द से नहीं, वो हिल डुल रहे थे मछली की तरह से, ऐसे ऐसे हिल रहे थे। उन्होंने मेरे से बोला कि यहाँ बैठो, और उनका प्रयास ये था कि स्किन से स्किन टच हो। तो मेरा बात समझ में नहीं आई। बोले मेरे को मेरे को स्पर्श करके रखो, टच करके रखो, पकड़ कर रखो किसी जगह से। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। बोले मेरे को पकड़ो मत, बस खाली टच रखो, क्योंकि हिल डुल रहे थे और मेरे पकड़ने से उनके व्यवधान आ रहा था हिलने डुलने में। उन्होंने मेरे से बड़ी सारी बातें की। मेरा समझ नहीं आया रात में 2 बजे इस तरह की बातें करने का क्या औचित्य है। फिर भी ईश्वर की कृपा थी, दिमाग दौड़ रहा था। कुछ इस विषय में कुछ उत्सुकता और एक इच्छा ज़्यादा थी। तो कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे एनओसी का चक्कर चल रहा है। जैसे हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और अपना कॉशन मनी वापस लेना हो, तो हमको सब जहाँ जो हमारी ज़रूरत की चीज़ नहीं होती वहाँ से भी एनओसी लेना होता है। जैसे कॉमर्स का स्टूडेंट हो तो उसका भी साइंस की लेबोरेटरी से जाके एनओसी लेना पड़ता है कि जी इसके नाम पे कुछ नहीं है। लाइब्रेरी जाके दिखाना पड़ता है, वहाँ से लाइब्रेरियन जो है रिकॉर्ड चेक करके लाइब्रेरी कार्ड पे लिख देता है स्टैम्प लगा के कि नथिंग इज ड्यू। जब सारे कागज जमा हो जाते हैं तब कॉशन मनी रिफंड होता है। एक सिस्टम है, सबके साथ हुआ है, आपने भी जानते हैं इन सब चीज़ों को। तो मेरे को कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे फादर का एनओसी का केस चल रहा है। तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। कुछ ऐसे ऐसे सवाल थे जो मेरे को समझ में नहीं आई कि पूछ क्यों रहा है। जिस समय जो फैसला लिया ठीक लिया। उस समय तो यही सोच के आदमी फैसला लेता है कि ये ठीक है। बाद में लगता है कि नहीं यार, इसकी जगह तो अगर ये लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन तब तक तो टाइम निकल चुका होता है, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। तो मैंने हर प्रकार से उनको यही जवाब दिया कि आपका निर्णय सब कुछ ठीक है, मुझको आपसे कोई शिकायत नहीं है।
इस प्रकार मैंने 3-4 बार इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। हर बार वाक्य के अंदर 2-4 शब्द ऐड हो जाते थे जो ज़्यादा मजबूत होते थे एनओसी के फेवर में। फिर एक समय के बाद वो ढीले हो गए, मतलब आराम से लेट गए। जितनी भी उनकी चंचलता थी शरीर की वो सब शांत हो गई। मुझको ऐसा लगा जैसे वो उस समय तक यमराज की कोर्ट लगी हुई हो, ऐसा मेरी फीलिंग है। दिखा मेरे को कुछ भी नहीं। और वो लोग वीडियो दिखा दिखा के सवाल पूछ रहे हो कि इसके बारे में पूछ, इसके बारे में पूछ। ये सब हमारी ज़िंदगी में आता होगा। और बच्चे जो हैं अपने पिताओं से, अपने माता से, अपने परिजनों से कहीं ना कहीं पे आक्रोश प्रकट कर ही देते हैं कि आपने ऐसे नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। संभवतः, पता नहीं मेरे को, मैं अपने अंदाज से कह रहा हूँ। तो वहीं पे वो सब जजमेंट उनका रिकॉर्ड हो जाता है और उसी प्रकार से फिर अगले जीवन के अंदर उनको वैसे ही जन्म के अंदर कर्म मिलते होंगे, ऐसा मेरा मानना है। पता नहीं क्या है। जब मेरी ओर से सारी एनओसी हो गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, वो सब शांत हो गए और वो बोले कि ठीक है अब जाओ सो जाओ। इतने में 3 बज गए थे। 1 घंटे तक ये प्रोसेस चला। तो उनकी सब बातों से मैं थोड़ा सा विचलित था। मैंने कि क्या ये सब फालतू फालतू बातें कर रहे हैं, मेरा समझ नहीं आई। खैर मैं सो गया। नेक्स्ट डे मेरे को ऑफिस भी जाना था। ऑफिस के अंदर भी मैं थोड़ा सा विचलित ही रहा। हर काम करते समय यही सब दिमाग में बातें आती रही। काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी, बिल वगैरह की जो ऑडिट होती है उसके अंदर दिक्कतें आ रही थी। खैर मैं 4 बजे छुट्टी लेके घर आ गया। घर आया तो कोई बात नहीं, फादर ने नोटिस किया, आ गया। रात में उन्होंने बोला खाना खा लो, सो लो, मैं रात में फिर जगाऊंगा। तो मेरे बात समझ में नहीं आई, खा लो सो लो फिर जगाऊंगा। अब मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी कि वो 2 दिन का वो निशान लगा के गए हैं, फिर 7 दिन बाद हम लेने आएंगे। तो रात को मैं फादर के पास गया। मैंने बोला कि रात में जगाइएगा मत, सो जाइएगा, मेरे को ऑफिस जाना होता है। तो उनके नज़रों में जो भाव थे वो मेरे को आज भी याद है कि तेरे को क्या पता मैंने क्या बोला है। तो क्या मेरे को बेवकूफ़ समझता है, मैं रात में जगाऊंगा? मेरे को पता नहीं तो ऑफिस जाता है, इतने दिनों से जा नहीं रहा था। लाइक वाइज ऐसे मैंने महसूस किया कि उनके चेहरे पे, आंखों में यही भाव थे। बोले कुछ नहीं, चुपचाप लेटे रहे। उस रात में तो कुछ नहीं हुआ। उसके नेक्स्ट डे, शायद वो 7वां दिन था, 1 हफ्ते का बात उन्होंने बोली थी, रात में 8, साढ़े 8 बजे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तब ध्यान आया कि उन्होंने बोला था खा लो सो लो, मैं रात में फिर जगाऊंगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब शरीर जा रहा होता है तो उसको कुछ विशेष शक्ति मिल जाती है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बेसिकली कि तुम्हारे साथ अब ये होने वाला है। तो जितना बजट होता है, जितना कहा जाता है उतना ही बोला जाता है। उससे ज़्यादा बोलने का आपको मौका नहीं मिलता है, क्योंकि पता नहीं कौन कौन क्या क्या होता है। तो हम अंदाज वाली बातें कर सकते हैं, अंदाज से वहम पड़ता है। वहम नहीं, जितनी और घटना मेरे साथ बीती मैंने उतनी आपके साथ शेयर की। यही हुआ। और उसके बाद फिर जब शरीर जाता है तो चला ही जाता है। लेकिन इस बीच में शरीर को, उस आत्मा को संसार से मोह हो जाता है। ये मेरा बच्चा, ये मेरा पोता, ये मेरी बहू, ये मेरा घर, ये मेरे मित्र, ये मेरी जिम्मेवारियां। फिर वो मरना नहीं चाहता है। वो कोशिश करता है कि अभी और रहे, क्योंकि मृत्यु बिना बताए आती है, किस समय आएगी, और उससे पहले वो शांत कर देती है। आप अपने बैकलॉग्स को पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। डोंट गेट योर वर्क पेंडिंग। अपने कामों को टालना नहीं चाहिए। अचानक हो गया, पता नहीं जो भी होता होगा, उसके बाद आपको लगा कि अरे मेरा ये काम तो बाकी रह गया, ये तो मैंने बताया ही नहीं, मैंने तो चेक साइन करके नहीं छोड़े, मैंने तो ये नहीं बताया कि ये फंड्स कहाँ रखे हुए हैं, कि उससे इतना लेना है, उसको उतना देना है, या कोई चीज़ मैंने कहाँ छुपा के रखी है। बोले बता देंगे बता देंगे। इसका टाइम थोड़ी ना पता कि 20वां ओवर कब आने वाला है, कितनी नो बॉल होंगी और कौन सी बॉल लास्ट हो जाएगी, कुछ नहीं पता होता। तो कभी किसी काम को डिले नहीं करना चाहिए, हमेशा परफेक्ट बता देना चाहिए। मेरे फादर ने एक एक चीज़ बाकायदा चार्ज हैंड ओवर किया था कि ये बिजली की फ़ाइल है, ये टेलीफोन की फ़ाइल है, ये घर के पेपर्स की फ़ाइल है, ये सोसाइटी के पेमेंट की फ़ाइल है। एक एक चीज़, और सारी चीज़ें उन्होंने पूछी थी मेरे से कि बिजली का बिल कौन जमा करेगा। तब ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती थी, 98 की बात है, कि बिजली का बिल कैसे जमा होगा, टेलीफोन का बिल कैसे जमा होगा, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी। और उसके बाद उन्होंने जो है
अपना चार्ज हैंड ओवर कर दिया। लेकिन मोह तो था, मृत्यु के बाद मेरे से 2 बार मिले। इसको मैं अगली सीरीज में कवर करूंगा। आज तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।